हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। जिस किसी भी बच्चे ने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डाला है और वो जॉब लेना चाहता है तो उस सभी बच्चों के लिए बहुत 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 जरूरी वीडियो हो जाती है। क्योंकि देखिए, बच्चों ने जब फॉर्म भरे थे तो बहुत कुछ सोच समझ कर इस बार फॉर्म भरे थे कि यार इस जोन की कट ऑफ ये जाती है, इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं तो यहां पर फॉर्म डाल देते हैं। पर अब जो नया अपडेट आया, देखिए यही आरटीआई रिप्लाई पहले भी आई थी रेलवे की तरफ से, और अब जब आई है, देखिए रेलवे भी जब अपडेट कर रहा है अपने डाटा को तो 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, उसे पता लग रहा है अपडेट होने पर एक एक जोन से 3-3, 4-4 लाख की वृद्धि। इस तरह से तो 21 एक जोन की अगर मैं देखूं 2 लाख की एवरेज हुई तो 42 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म टोटल कहीं ना कहीं आगे जाके आपको देखने को मिलेंगे। परंतु अभी जिन 3 नए सेफ जोन की बात कर रहा था मैं, जिसे सभी ने सेफ जोन माना था, अभी वो डेंजर जोन बन चुके हैं। अभी 3 नए जोन का आरटीआई रिप्लाई आया जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। अब ये हो सकता है पता नहीं वो जोन शायद आपका हो चाहे ना हो, पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप हिसाब किताब लगा पाओगे। शायद ऐसा आपके अगर वो 3 जोन ऐसे हो सकते हैं शायद आपने भी चुने और नहीं भी चुने हो, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। कितना, एक समझो 3 जोनों से अगर 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो इस तरह से तो 1 करोड़ फॉर्म से ज्यादा कहीं ना कहीं भरे गए होंगे। पर मैं कहता हूं चलो शायद और जो जोन है उनमें इतने ज्यादा फॉर्म ना भरे गए हों, यही 3 जोन सबसे ज्यादा डेंजर बन गए हों। परंतु आप देख लीजिए कि कहीं आपका जोन तो नहीं है जिससे अगर हो तो आप अपनी मेहनत और कर पाएं और अभी से ही लग जाए जी तोड़ मेहनत में। अगर इस जोन को आपने भर रखा हो तो एक बार देख लेते हैं। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन सभी जोनों की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ जोनों की यहां पे बात करता हूं और आप यहां पर देखिए मैंने 3-4 तरीकों से डाटा लेकर आया हूं। एक यहां पर जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का है, फिर एक जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट का डाटा दिखेगा, उसके अलावा फिर एक तरफ जहां अंडर ग्रेजुएट का दिखेगा। देखिए आपको पता है एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 2 अलग तरह से फॉर्म निकले थे, ठीक है भाई। तो अलग अलग पहले क्या था, एक साथ निकलते थे, पर इस बार अलग अलग निकले, अलग अलग वैकेंसीज थी। पर अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसीज तो चुल्लू भरती और ग्रेजुएट की वैकेंसी फिर भी 8-1 हजार थी। बहुत ज्यादा तो यहां भी नहीं है कि मैं कहूं कि पता नहीं कितनी भयंकर भर्ती निकाल दी हो, पर वैकेंसी कितनी भी रही हो फॉर्म भरने में बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सबसे नया डाटा। आप समझिए कौन सी तारीख का डाटा है, 5 फरवरी का। तो 5/2/2025 यानी इतनी ज्यादा न्यू आरटीआई है। अब इसके ऊपर देख लेते हैं कितने ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, कौन से जोन की बात हो रही है। तो इस आरटीआई को देख लेते हैं। यह है आरआरबी एनटीपीसी कोलकाता ग्रेजुएट लेवल की अभी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं डालता हूं यहां पर दिखा रखा रिवाइज डेट, ये है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता अपील डिस्पोज्ड ऑफ 5/2/2025 को आरटीआई रिप्लाई आता है। टोटली 10,27,000 एप्लीकेशंस फॉर आरआरबी कोलकाता हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन CN 05/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट। अभी 2-3 और भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। एनटीपीसी सिंस इट इज अंडर प्रोसेस द फिगर इज टेंटेटिव एंड माइट चेंज विद दिस आरटीआई अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। जहां अगर पहले अगर यही आरटीआई रिप्लाई आया था जब 3-4 लाख कम थे और आज 10 लाख। देखिए रेलवे भी एक्चुअल डाटा नहीं बता पा रहा है क्योंकि देखिए चीजें क्या है, सॉफ्टवेयर है उसमें अपडेट होते रहती हैं। शायद उस समय उन्होंने देखा हो, जैसे हमने भी पहले डाटा डाला था और अब में बहुत चेंज आ चुका है क्योंकि हमने भी वही डाटा बताया जो रेलवे की तरफ से किसी वेबसाइट पर, मतलब रेलवे की तरफ से किसी जो अंदर के एम्प्लॉय ने अपनी एक वेबसाइट पर डाला वो हमने बता दिया। अब रेलवे ने जो बताया वही गलत, तो अब उसमें भी एक अपडेट होकर आ रहा है। सॉफ्टवेयर है ना, उसमें जो डाटा उसमें अपडेशन हो रही है। अब अगर यहां पर देखते हैं तो 10 लाख फॉर्म आप टोटल यहां पर देख पा रहे हो जो कि मेरे भाई कोलकाता जोन में डाले गए हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों अगली आरटीआई की, तो आरआरबी कोलकाता की ये ओल्ड आरटीआई है। ये ओल्ड आरटीआई में आरआरबी कोलकाता ने खुद कहा था कि टोटल, देखिए आप खुद देख सकते हो इस आरटीआई को, टोटल कोलकाता आरटीआई से ये कहा गया था कि टोटल 7 लाख बच्चों ने कोलकाता जोन चुना है। अगर आप यहां पे देखो रिसीव्ड डेट दे आरआरबी कोलकाता 29/10/2024, ये आरटीआई 29/10/2024 की थी जब इन्होंने कहा था टोटल आरआरबी कोलकाता को 7 लाख बच्चों ने चुना है। और आज इनका डाटा कहता है कि टोटल 10 लाख बच्चों ने आरआरबी कोलकाता को चुना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इन पे कहेंगे भाई ये तो गलत है। ये भाई एक सॉफ्टवेयर होता है, ये इंसानी गलतियां अलग होती हैं, ये एक टेक्निकल एरर होता है कि सॉफ्टवेयर है उसने अपडेट करा, उसने फिर चीजों को और अपडेट करा, इधर उधर के जहां जहां से और फॉर्म भरे गए होंगे उन बच्चों का डाटा भी लिया, अच्छा कोलकाता तो इन्होंने भी रखा और फिर एक डाटा नया निकल कर आया। मेन चीज ये है कि हाँ हमें सच्चाई का पता लग पा रहा है, वो जरूरी है। उन्होंने चीजें में जो अपडेट हुआ उन्होंने बता दिया। उन्होंने यहां पर भी कहा है कि टेंटेटिव एंड
माइट चेंज, शायद ये आगे भी बढ़ सकता है, शायद 10 लाख की जगह ये आगे भी 11 लाख का एक अलग से डाटा निकल कर आए। पर जो समझने वाली बात है, मेन बात ये नहीं है 10 लाख, मेन समझने वाली बात ये है, ये सिर्फ एक ऐसा जोन है जहां पर अगर आप देखोगे, जहां पहले 7 लाख फॉर्म थे और बाद में एक और डाटा आता है कि 7 नहीं 10 लाख बच्चों ने कोलकाता को चुना है। और इसी तरह से बहुत सारे आप जोन देखोगे, तो आपको और भी जोन मैं दिखाता हूं। अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी भुवनेश्वर की बात करूं या गुवाहाटी की बात करूं, तो गुवाहाटी में अगर आपने पहले वाला देखा हो तो गुवाहाटी में शायद 4-1 लाख की बात हुई थी कि ग्रेजुएशन बेस्ड पर 4-1 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पर अगर आज आप देखते हो तो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट की मैं बात करता हूं, तो यहां पर अगर आप ग्रेजुएट की बात करते हो तो 456, और अंडर ग्रेजुएट का जो डाटा बहुत कम बताया था उन्होंने, यहां पर अंडर ग्रेजुएट का डाटा आपका 6,33,000। आप समझ सकते हो चुल्लू भर वैकेंसीज पर 6,33,000। अब 10 लाख टोटल तो यहां से भी फॉर्म भर दिए गए हैं, 10 लाख तो गुवाहाटी को चुना है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि कोलकाता गुवाहाटी, जबकि आप अगर देखोगे एक बहुत चौंकाने वाली बात यहां पर अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर सही बात है यार। आप एक चीज चौंकाने वाली यहां पर देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ 700 वैकेंसीज हैं भुवनेश्वर में। ये जो भुवनेश्वर जोन है, अगर मैं इसकी मानूं तो यार ये तो बहुत, मतलब कि इसमें सिर्फ 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पर आप अगर गौर से देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप सोचने पर, अभी तक मैंने इस जोन की बात नहीं करी थी, ये एंड के लिए बचा कर रखा था, वो है भुवनेश्वर जोन, जिस जोन के बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं भुवनेश्वर जोन की बात करूं तो ग्रेजुएट से सिर्फ 700 वैकेंसीज निकली थी, पर इन पर 9,000 के करीब बच्चों ने क्या डाला है मेरे भाई, सॉरी 9 लाख बच्चों ने क्या चुना है, भुवनेश्वर जोन। अब आप एक बात बताइए, 9.5 लाख है, ये 10 लाख, 9.5 लाख 10 लाख में कोई अंतर नहीं है, पर वैकेंसीज इसकी डबल है। यानी कि कोलकाता में भुवनेश्वर से डबल वैकेंसीज आई हैं, परंतु इन दोनों जोनों को बराबर चुना गया है। आपको और मैं थोड़ा ध्यान से समझाऊं जिस बात को शायद आप थोड़ा बहुत नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कंपटीशन अगर देखा जाए तो मेरे भाई यहां से डबल वैकेंसीज हैं यहां पर, परंतु दोनों जगह फॉर्म बराबर भरे गए हैं। यानी भुवनेश्वर वालों का अगर मैं पर सीट कंपटीशन निकालता हूं तो 1263 आता है, और वहीं मेरे भाई कोलकाता का सिर्फ 743। जहां कोलकाता खुद डेंजर में लटका पड़ा है, तो भुवनेश्वर तो डबल डेंजर में है। भुवनेश्वर वाले जो बच्चे हैं, जब समझाया भी था मैंने, उन्होंने भुवनेश्वर जोन चुना क्यों है ये मुझे समझ नहीं आया। चुल्लू भर वैकेंसीज, फिर भी उन्होंने, इतने सारे बच्चों ने भुवनेश्वर जोन को चुना है। ये एक बहुत बड़ी, मतलब अब बच्चों की भी गलती नहीं कह सकते, अब उस समय नहीं पता होता कि हर कोई भुवनेश्वर जोन को ही चुन लेगा, और क्यों चुना है ये भी समझ से बाहर है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में मेरे भाई 4.5 लाख ग्रेजुएट लेवल से भरे गए 516 वैकेंसीज पर, और इसका भी पर सीट कॉम्पिटिशन कोलकाता से ज्यादा है। जबकि कोलकाता में 10 लाख फॉर्म सबसे ज्यादा डाले गए हैं, परंतु पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम है। पर ऐसा क्या हुआ कि हर किसी ने गुवाहाटी जोन चुना? देखिए इनके चुनने की मैं वजह बताता हूं आपको। ऐसा ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जब आप देखोगे तो ध्यान से, जब आप आगे जाओगे तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूं तो आप समझ पाओगे। देखिए ये सारी आरटीआई रिप्लाई हैं, पुरानी नई सारी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। गुवाहाटी जोन को चुनने की सबसे मेन वजह जो रही है ग्रेजुएट वाली, ग्रेजुएट दिखाता हूँ, वो रही है कि पहले जो कट ऑफ गई थी 59 गई थी। अब देखिए बच्चा क्या है, बच्चा भी यार ये चाह रहा है कि जॉब लग जाए, चाहे कहीं पे भी लगे। अब 59 कट ऑफ है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, 60-65 जा सकती थी, पर अब इतने ज़्यादा बच्चों ने गुवाहाटी जोन चुना है, 4.5 लाख 5 लाख के करीब है अप्रॉक्स, कि ये कट ऑफ खुद अपने आप में 70 चले आएगी। अब ये बात मैं आपको बता के दुख नहीं देना चाहता, सिर्फ मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे आज आप 70 नंबर वाली मेहनत करने लग जाओ, जिससे कल को जब आपके 70 कट ऑफ 70 तक नंबर नहीं आए और आप कम पे रह गए, तो वो आपको दुख उस समय ज्यादा होगा। अभी तो आपको मैं सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं कि हाँ बच्चों, आप जिस कट ऑफ की वजह से आपको जो फील होता है कि 60 नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब आप थोड़ा सा अलग सोचकर 70 तक की तैयारी में लग जाइए। अब मैं अगर भुवनेश्वर की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो भुवनेश्वर में तो पहले ही 71 कट ऑफ गई थी, और मैंने कहा भी था बच्चों 71 गई है कट ऑफ, सोच समझ के भरना, और आपने फिर भी सबसे ज्यादा भुवनेश्वर जोन को चुना है। अब आपको सर भुवनेश्वर जोन को 10 लाख से तो कम बच्चों ने चुना है। मेरे बच्चों 10 लाख और 9.5 लाख में अंतर कुछ नहीं है, परंतु यहाँ वैकेंसीज का डबल का अंतर है, इसीलिए यहाँ पे भुवनेश्वर में पर सीट कॉम्पिटिशन 1263 बन जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब 1263 पर सीट कॉम्पिटिशन का मतलब समझ रहे हो?
अगर इसमें से एक सीट पर 1200 बच्चे लड़ रहे हैं और टोटली वैकेंसी 700 है, समझ रहे हो, एक सीट पर 1200 वैकेंसी बच्चे लड़ रहे हैं, जिस एक सीट पर 1200 बच्चे लड़ रहे हैं, टोटल सीट भी नहीं है 1200, तो टोटल सीट ही 758 है, तो बहुत ज्यादा यहां भी कट ऑफ जाएगी। दूसरी तरफ इधर अगर मैं बात करूं, एक सीट पर 885 बच्चे लड़ रहे हैं और टोटल सीट ही 516 है, यानी कि सीट भी पूरी नहीं है 885 और एक सीट पर 885, तो यहां भी कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि क्या ये जो बच्चे हैं जो यहां 9 लाख दिख रहे हैं या जो ये 4.5 लाख दिख रहे हैं, ये सारे बच्चे गुवाहाटी या फिर भुवनेश्वर के नहीं, ये सारे बिहार, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों के हैं और वो बच्चे हैं जो काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, जिनके अच्छे नंबर आते थे, 1-2 नंबर से रह जाते होंगे और जो रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे, और इस बार उन्होंने ये जोन चुने और पक्का यहाँ की कट ऑफ बढ़ सकती है। देखिए मैं तो कहूंगा 60 पे जाए, आपके अच्छे के लिए, आपको खुश करने के लिए। झूठ मूठ का खुश तो मैं कर दूंगा, परंतु सच्चाई से रूबरू कराना होगा, जिससे आज आपको तैयारी में लग जाना हो। अब अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता का मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या गया था, तो पहले ही समझ के रखना, यहां भी आप 71 प्लस लेकर चलना, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा इस बहम में हो कि नहीं भाई 71 गई थी और 71 ही इस बार जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप सोच समझ के। अब मैं अगर कोलकाता की बात करूं, मेरी बातें सच्ची और बुरी होती हैं, इसीलिए बहुत सारे लड़के और बहुत सारे बच्चे कभी कभी मेरे को गलत शब्द बोलते रहते हैं, सर आप तो कुछ भी बोलते हो, इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाती, और फिर वही कट ऑफ जाती है हर बार। और मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं आज आपके सामने सच बोलकर आपको दुखी करके आपकी अच्छी तैयारी करने के लिए जिद कर सकता हूँ। कल को जब सिलेक्शन मतलब जब रिजल्ट आया और उसमें आपका नंबर नहीं आया, तो आप टूट चुके होंगे, फिर आप ना मेरी सुनोगे ना आप अपनी खुद की सुनना चाहोगे। तो अभी से तैयार रहो सच्चाई सुनने के लिए। तो यहाँ भी कट ऑफ 73 से प्लस ही जाएगी। ये तो वो 3 जोन है जिनका डाटा अभी फिर से अपडेट हो गया है। ऐसा नहीं है कि बस हम पे 3 ही जोन की आरटीआई है। आरटीआई अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे, सभी की आरटीआई हमारे पास पड़ी है। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ सारी, कितनी सारी आरटीआई हैं, ये सारी आरटीआई हमारे पास सिर्फ पड़ी है, ये रही आरटीआई। और मैं पीछे जाके आपको दिखाता हूँ, आरटीआई बहुत है हमारे पास। पर मुद्दा क्या है, मैं ये वो नई 3 आरटीआई लेकर आया हूँ जिसके अंदर पहले कम फॉर्म डाले गए थे और अब अभी मतलब फॉर्म उतने भरे होंगे, बट अपडेट होने के बाद रेलवे दिखाता है कि यार ये थोड़े से इंक्रीज होकर नंबर आया है। इस हिसाब से टोटल कहीं ना कहीं 28 लाख फॉर्म तो इन 4 जोनों से भरे गए हैं। और अभी तो ये वो जोन है जहां वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें से कोलकाता तो है जिसमें बहुत वैकेंसी है, पर आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इस हिसाब से तो 72 लाख फॉर्म तो ग्रेजुएशन के भरे करे गए होंगे। और अगर ग्रेजुएशन से आता, मुझे लगता है अंडर ग्रेजुएट में डाले गए होंगे फॉर्म। क्यों डाले गए होंगे, अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी मेरे प्यारे बच्चों, अंडर ग्रेजुएट गुवाहाटी की, तो सिर्फ 175 सीट। आप समझिए, बहुत बड़ी बात है जो समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। ग्रेजुएट में यही गुवाहाटी की 516 सीटों पर 885 मतलब सॉरी 885 कह रहा हूँ, 4.5 लाख फॉर्म भरे गए, 516। और यहाँ 175 पे ही 6 लाख से ज्यादा फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं, वैकेंसी कम और ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। अब ज्यादा क्यों डाले हैं, वही कल वाली बात जो मैंने समझाई थी। मेरे प्यारे बच्चों आप सिंपल से एक बात समझिए, हमेशा याद रखना, एक होता है 10th, एक होता है 12th जिसे आप अंडर ग्रेजुएट कह देते हो, एक होता है ग्रेजुएशन। आपकी गली में 100 बच्चे 10th के रहते हैं, 100 बच्चे 12th के रहते हैं और 100 बच्चे ग्रेजुएशन के। अगर फॉर्म निकलते हैं मेरे भाई ग्रेजुएशन बेस्ड, तो यही 100 बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म निकलते हैं मेरे भाई 12th बेस्ड, तो 12th बेस में ये 100 और ये 100 यानी 200 बच्चे 12th बेस में फॉर्म डालेंगे। अगर फॉर्म निकलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 10th बेस्ड, तो 10th बेस का मतलब होता है ये 100 ये 100 ये 100 यानी 300 बच्चे उस केस में फॉर्म डालेंगे। तो इसी हिसाब से फॉर्मों की संख्या बढ़ जाती है। यहां पर ये वो बच्चे भी हैं जो ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भी भर रहे हैं और अंडर ग्रेजुएट वाले भी भर रहे हैं, इसीलिए ये फॉर्म की संख्या 6,33,000 नजर आ रही है। यानी यहाँ कंपटीशन ज्यादा जाएगा ही जाएगा। और अगर मेरी बात झूठ लगती हो तो पिछली बार की कट ऑफ देख लेना, आप चौक जाओगे। जहां लेवल 1 की कट ऑफ आपकी सिर्फ, लेवल 5 की कट ऑफ 59, लेवल 5 की जो जॉब होती है वो ज्यादा सैलरी मिलती है और ज्यादा अच्छी जॉब होती है। पर लेवल 5 की जॉब जहां बच्चा सिर्फ 59 नंबर पे ले पा रहा था, लेवल 2 जो कि लेवल 5 से बहुत नीचे का वो होता है लेवल, उसकी कट ऑफ 77 यानी 59 से कहीं ना कहीं 17-18 नंबर ज्यादा गई थी कट ऑफ। किसकी, जो नीचे वाला तत्वा होता है उसकी 77 कट ऑफ गई थी। और ऐसा इसी में नहीं हुआ था गुवाहाटी में, कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ कट ऑफ 73 थी और यहाँ कट ऑफ 80 है। लेवल 6 की, लेवल 2 की भी ज्यादा गई थी, पर इससे इतना मुझे याद है, मैं आपको भुवनेश्वर में दिखाता हूँ।
भुवनेश्वर में यहाँ 71 कट ऑफ है और यहाँ 86 कट ऑफ है। देखिए यहाँ पे 71 और यहाँ 86 है, 15 नंबर ज़्यादा। ये लेवल 5 है और ये लेवल 2 है। तो आप खुद समझिए कि लेवल 2 यानी 12th बेस्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अंडर ग्रेजुएट वालों की तो बहुत कट ऑफ ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन वाले भी बैठे होंगे और अंडर ग्रेजुएट वाले भी। तो आपको बहुत सोच समझ के अभी से तैयारी करनी होगी। आपको लग सकता है यार सर हमेशा इसी तरह से क्यों डराते हैं और हमेशा क्यों नहीं कहते कम कट ऑफ जाएगी। देखिए मैं बहुत बार अगर आपको कह दूं जहां मुझे लगता है कम जाएगी मैं बोल के चलता हूं, पर जहां लगता है नहीं जा सकती तो उसका कोई फायदा नहीं है। और उसके अलावा देखिए बहुत सारे बच्चे ना बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो कहते हैं, एमएड, बीपीएड, बीए, एमए, डी फार्मा, इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी तैयारी मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि जो आपकी फीस बिहार वगैरह जहाँ लग रही है उससे आधी फीस में यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सभी कोर्सेज हैं, गूगल फॉर्म भर देना, हमारी टीम आपको बात कर लेगी, या टीम से डायरेक्ट बात करनी हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे सिर्फ कॉलेज के रिगार्डिंग, अगर आपको बैचेस के रिगार्डिंग बात करनी है, जैसे 99 रुपये में बैच है, तो ऐप पर इस नंबर से कॉल कर सकते हो। ऐप पे आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँगा बहुत अच्छी अच्छी। बट उससे पहले आप एक बार कमेंट करके बताएं आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, क्या चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो या प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हो, क्या क्या पढ़ना चाहते हो, और आपने कौन सा जोन चुना था, क्या इन 3-4 जोनों में से आपने भी कोई सा चुना था। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।